नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पाठक। आप देख रहे हैं द दस्तक 24। नगर निकाय का चुनाव चल रहा है। 4 मई को वोटिंग होनी है, 13 मई को रिजल्ट आएगा। लगातार हम प्रत्याशियों से मिल रहे हैं और हर एक नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में वार्ड में जाकर के लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उनके प्रत्याशियों से भी मिल रहे हैं और जान रहे हैं कि उनका प्रत्याशियों के का रवैया क्या है, वो किस स्तर पर काम करना चाहते हैं, उनका राजनीति में आने का क्या कर, ये सारी चीज़ हम सारी बात चर्चा करेंगे। नगर पंचायत इटौजा से अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी हैं मैडम जया पांडे जी। सबसे पहले ये बताइए मैडम कि चुनाव राजनीति में आने का मुख्य कारण। राजनीति में हम नहीं आए हैं, राजनीति से बहुत दूर समाज सेवा करनी है। अगर राजनीति में आना होता तो हम कोई पार्टी की तरफ रुख करते नहीं, हमें समाज सेवा करनी है। और मेन महिलाओं के लिए हमारे पास अधिकतर महिलाएं अपनी समस्याएं लेके आती हैं वो, लेकिन हम करें तो करें क्या, जब मेरे पास कोई पावर होगी तभी उनकी समस्या का हल कर सकते हैं। हमसे महिलाओं ने ही कहा कि भाभी पिछले 5 सालों में मेरे टाउन में कोई भी काम नहीं हुआ था। हर लेडीज परेशान थी, किसी को निवास बनवाना है, विधवा पेंशन बनवानी है, 2-2 साल से पेंशन बंद है बुजुर्गों की। नहीं तो इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से धरातल पर लोगों की मदद कर रही है ना। वहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर की भी व्यवस्था हो गई है। अब व्यवस्था हो गई है भैया, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, बुजुर्ग हैं, जो बैंक तक चल के नहीं जा पाते हैं, है ना, उनको दिखता नहीं आँखों से, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो किसी की तो मदद लेंगे ही लेंगे। अब जैसे बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशन बहुत से बुजुर्ग ऐसे मेरे पास हैं 2 साल से उनकी पेंशन बंद है। उनको ये नहीं मालूम है कि मेरी क्यों बंद है। फिर उनको हमने बताया कि हर साल पेंशन के लिए आपको अप्लाई करनी पड़ती है, तभी पेंशन जो है आगे चालू होती। बहुत लोगों की हमने ये काम करवाया है। महिलाएं हैं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है तो उनके चक्कर लगा रही हैं महिलाएं मेरे पास हैं, भाभी मेरा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं। उनको हम बताते हैं कि पहले जो है आप तहसील जाइए, वहाँ से एफिडेविट बनवाइए, तो वो कहती भाभी प्लीज़ मेरा काम ये आप करा दीजिए, नहीं टाउन हम बार बार जा पा रहे हैं। तो इसी तरह से हमें महिलाओं ने कहा कि भाभी जब आप हमारे काम करा रही हैं तो आप ही क्यों नहीं इस बार खड़ी हो रही हैं। सारी महिला का, हर वर्ग की महिला का हमें सपोर्ट मिला। महिलाओं ने ही हमें कहा कि आप खड़ी होइए, और मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आप राजनीति, इसके पहले कभी आपने चुनाव लड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ा है। तो राजनीतिक कोई अनुभव आपको नहीं है? देखिए, सामाजिक स्तर पे हम हर गली, हर मोहल्ले, हर मतलब वार्ड में गए हैं, देखा है। देखिए, हम किसी भी पार्टी की बुराई नहीं करते हैं, सब पार्टी अपनी अपनी जगह अच्छी हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो काम करे, जो ज़मीन की महिलाओं की समस्याओं को समझे। अब एक बात बताइए, इतने प्रत्याशी यहाँ मैदान में हैं, जी। आपके अंदर क्या खास बात है जो लोग आपको वोट देंगे? अब ये तो जनता ही तो खास बात होगी ना, क्यों आप वोट करेंगे? ये तो देखिए, अब आप मीडिया कर्मी हैं, लेकिन हम मीडिया से बहुत दूर रहना चाहते हैं। हमारा ये काम नहीं, हमने यहाँ सिर्फ झाड़ू लगाई और फोटो खिंचवा के फेसबुक पे डाल दिया। हम झाड़ू लगाएंगे तो हम फेसबुक पे नहीं डालेंगे। और हम कहते हैं, हर पार्टी वाले ये करते हैं, स्वच्छता अभियान 1 हफ्ते का चलता है, तो उसमें अगर हर प्रत्याशी अपने वार्ड की ही सफाई करवा दे, सफाई कर ले, नहीं एक ही जगह घर की ही सफाई कर अपने घर की ही सफाई, अपने मोहल्ले की ही सफाई कर ले, नहीं वो एक ही जगह सिर्फ फोटो खिंचाएंगे, फोटो खिंचा के वही बस वायरल करेंगे और सोचेंगे मेरे ऊपर अधिकारियों तक ये पहुंच जाए। बस उनका मैटर ये होता है, उनका काम से कोई लेना देना नहीं है। ज़मीनी स्तर पे हम हर गली में गए हैं, हर गली की नालियाँ खुली हैं, मच्छर हैं, मक्खी हैं। हमारा उद्देश्य है हर नाली को, मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो कह रहे हैं स्वच्छ भारत बनाना है, बस उन्हीं के लक्ष्य पे हमको चलना है। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि नगर पंचायत इटौजा को आप काफ़ी समय से जान रही हैं, क्या इसमें देखा और क्या अनुभव लिया, और उसके बाद आप आगे किस कार्य के लिए सबसे पहले तत्पर रहेंगे? सबसे पहले स्वच्छता, मेन सफाई का मुद्दा है। और मेरे यहाँ जल भराव की बहुत ही ज़्यादा समस्या है। जल भराव की समस्या सबसे पहले इसी का निवारण करना है। जल भराव जब हटेगा तो इटौंजा स्वच्छ होगा। सबसे ज़्यादा हम अड़ोस पड़ोस में हम क्या बताएं, बहुत सी समस्याएं हैं। मेरे यहाँ कोई भी समस्या होती है, अड़ोस पड़ोस के विधायक या वहाँ के अध्यक्ष आके मेरे यहाँ जब
देते हैं, अनुदान देते हैं या उनकी मदद, हमें अंदर से लगता है कि हमारे यहाँ का चेयरमैन ये क्यों नहीं कर रहा है, वो कि हमारे वार्ड की समस्याओं को क्यों नहीं समझ रहा है, दूसरे वार्ड के लोग आके इस वार्ड में काम करें। मैडम, जिस तरीके से हमने इस वार्ड को, इस क्षेत्र को पूरी तरीके से, मेरे दूसरी तीसरी बार कवरेज है यहाँ पर, पिछली बार भी मैं आया था, ये बगल का एरिया है, मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुए हैं, करीब हमको लग रहा है 10 साल से कोई कार्य नहीं हुए हैं। तो मतलब इस स्तर पर अगर आप चेयरमैन हो जाती हैं तो सबसे पहला मुद्दा क्या रहेगा कार्य करने का, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, हम तो सबसे पहले महिलाओं के लिए सफाई की तो व्यवस्था ही है। सबसे पहले पानी की निकासी और सफाई, हर महिला को हम सोचते हैं सशक्त बनाना है। जी। हर महिला को, हर महिला के घर में अगर उसके पास 4 पैसे होंगे तो उसका परिवार मजबूत बनेगा। जी। हम सोचते हैं कोई ना कोई ऐसी योजना है, कोई फैक्ट्री बने, कुछ भी हो। हम राजनीति से भैया बहुत दूर हैं, हम आम आदमी हैं। आप चुनाव आज लड़ रही हैं, है ना, नगर पंचायत एटौजा से अभी जब चेयरमैन का चुनाव हो रहा है तो आप लड़ रही हैं। इसके पहले लोग आपको किस रूप में जानते थे? क्या कुछ आपने सामाजिक कार्यकर्ता थी या फिर कुछ आपका बिजनेस है? क्या किस रूप में लोग आपको पहचानते थे? क्या पहचान क्या है? मेरा ब्यूटी पार्लर था, तो मेरा उसी में लेडीजें कम से कम 100-150 लेडीजें आके मुझसे मिलती हैं। प्रशिक्षण भी कराती होंगी आप? नहीं, प्रशिक्षण नहीं है, मतलब होता है, लड़कियां आती भी हैं, तभी हमसे लेडीज मिलती। अच्छा, मेरे उनके काम हम कराते हैं, जैसे कि कोई लेडीज अपना हमें दर्द बता रही है तो हम उनका काम करवाते हैं। समझ सकती है, महिला ही समझ सकती। पीने की पानी की व्यवस्था हो, 5-5 दिन पानी नहीं आता है, हर लेडीज जो है, अब अधिकारी का नंबर निकालना, अधिकारी से बात करना, हर लेडीज संकोच करती है। अगर मेरे टाउन में 5 दिन मोटर खराब है तो हम अधिकारी से कहते हैं आप 2 मोटर रखिए, एक खराब है, 5-5 दिन जिस टाउन में पानी ना आए, अगर मोटर खराब है, छोटे कर्मचारी को अगर बोलो तो वो कहेगा हम क्या करें, जब ऊपर का अधिकारी जो है पेमेंट नहीं कर रहा है। अच्छा मैडम, अब थोड़ा चुनाव से हटके मैं जानना चाहूँगा, आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि, आपकी बातों से लग रहा है आप तेज तर्रार काफ़ी हैं, और दूसरी चीज़ कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे, कितना पढ़ाई लिखाई किया आपने? हमने सोशोलॉजी से MA किया है, उसके बाद जो है हमारा पार्लर है, हम अपना पार्लर। कभी पढ़ाई के टाइम में ऐसा आपको लगा कि हम कभी चुनाव में जाएंगे या कभी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, राजनीति से तो मेरा दूर दूर तक कोई, लेकिन मैडम राजनीति से कोई बचा नहीं है, हर रास्ता कहीं ना कहीं राजनीति से ही होकर जाता है। महिलाओं की समस्या जब हम सुनते हैं, कोई भी महिला हो भाई, एक प्राइवेट जो आदमी काम करता है वो तो सुबह घर से चला गया, घर में पानी नहीं है, घर में जो है व्यवस्था किसी चीज़ की नहीं है, तो महिला ही तो सारा दिन परेशान होती हैं। तो हर महिला अपना जैसे दुख दर्द आके हमें बताए, जब मेरे पास कोई पावर होगी, सुन के तकलीफ़ हुई, अगर कुछ मदद हमसे हो सकी हमने किया, लेकिन जैसे कुछ पावर भी होनी चाहिए कुछ काम करने के लिए। अब कोई कारण। हाँ, तो इसीलिए सब महिला ने कहा अगर भाभी या दीदी अगर आप आ जाओगी तो हम सब समझ लीजिए। हम महिलाएं आप अकेली हैं? महिलाएं जो चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव में महिला सिर्फ हम अकेली हैं। पुरुषों पर आप भारी पड़ रही हैं। अब ये तो जनता ही बता सकती है भैया, अब महिला तो वैसे भी मजबूत होती है। और हम ये नहीं कहते हम अगर उस पद पे बैठेंगे तो हम चेयरमैन होंगे, हमारी पूरी जनता चेयरमैन होगी, पूरी जनता चेयरमैन होगी। और ये नहीं काम नहीं करेंगे, हम काम करने के लिए ही जनता ही हमको ला रही है। अच्छा, महिलाएं आपके साथ तो पूरे जोर शोर से आपके साथ में हैं? सभी वर्ग की, सभी कास्ट की, ऐसा नहीं कि एक वर्ग मेरे साथ। अच्छा, मैंने यहाँ पे बात किया, अभी मैं 3-4 दिन पहले आया था, रिपोर्ट किया था यहाँ पर, ये सब बोलते हैं यहाँ के लोग, क्या हिंदू बनाम मुस्लिम चुनाव होता है, क्या ये सही बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ सारी महिलाएं हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जया आंटी के लिए दुआ कर रहे हैं, रोजा रख रहे थे कि जया आंटी। बच्चों को क्या मालूम, बच्चों को वो घर ही में तो मेरा नाम सुन रहे होंगे अपने मम्मी से, अपनी अपी से या अपनी बुआ से, तभी तो वो हमसे कह रहे हैं, जाते हैं तुरंत चिल्लाने लगते जय आंटी है जय। मैं तो पहली बार पूरे टाउन में, तो मैं पहली बार घूमी हूँ भाई, यहाँ की बहू थी तो पूरे टाउन में, लेकिन ऐसा कोई गली, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जहाँ हम गए ना हो। आपके हिसाब से नगर पंचायत एटौजा कैसा होना चाहिए?
स्वच्छ, सुंदर, साफ, एक बार इंसान आए तो कहे हाँ कहीं गए थे। अगर आप चेयरमैन बन करके आती है और उम्मीद ये करेंगे कि आप चेयरमैन बन के भी आए, क्योंकि आप एक तो महिला हैं और दूसरे आप इतनी मेहनत कर रही हैं, तो शायद लोगों का भरोसा रहे कि आप जीत करके आएँ, तो किस स्तर पर कैसे आप देखती हैं इस पूरे इटौजा को, किस तरीके से देख रही हैं? नहीं, बहुत सी समस्याएं इटौंजा में, एक समस्या नहीं है। और देखिए काम करने से ही काम होता है। सबसे पहले एक सुलभ शौचालय जो औरतों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारे इटौंजा में दूर दूर के क्षेत्र की लेडीजें आती हैं, वो जो है समझ लीजिए टॉयलेट के लिए उनको बहुत परेशानी है, खुले में वो जा नहीं सकती और खुले में जाना भी गलत है। बिल्कुल बिल्कुल भाई स्वच्छ भारत हमको बनाना है तो सबसे पहले एक हमें शौचालय बनवाना है और लाइट की व्यवस्था। हम गलियों में रात में अगर 8 बजे या 9 बजे हम गए हैं टाउन में तो मोबाइल की लाइट जला के तब हम उन गलियों में गए हैं। लाइट की व्यवस्था नहीं है, खुली नालियाँ हैं, खुली नालियों में बच्चे उसी में गेम खेल रहे हैं, उसी से मतलब हम क्या बताएं। अपने क्षेत्र के नगर वासियों को हमारे कैमरे के माध्यम से क्या उन लोग को अपील करेंगी कि अगले 4 मई को वो आपके साथ रहें, क्या बोलेंगे आप? पूरी जनता हमारे साथ है, हमें सहयोग कर रही, हर वर्ग के लोग मेरे साथ हैं और बस यही कह रहे हैं कि जो वो मेहनत मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं उस तरह से हमें सफलता मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे जया पांडे। मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, ये भारत देश है और भारत देश में नारियों का एक हिस्सा सबसे अहम रहा है। इस देश की सबसे प्रमुख बात है कि यहाँ नारियों को जिस तरीके से पूजा जाता है, एक कहावत भी है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यही देश है भारत देश, जहाँ पर एक टाइम ऐसा था कि नारियाँ पुरुषों के बराबर थी। एक टाइम ऐसा आया कि जब नारियों को पुरुषों से निचला स्थान मिला था, जहाँ पर सती प्रथा, बहु विवाह, बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं थी और यहीं से उभर कर नारियाँ आज देश के सर्वोच्चतम स्थान पर हैं, राष्ट्रपति तक पहुँची हैं। ये यहाँ की नारियाँ हैं। लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही हैं जया पांडे जी और लोगों से ये भरोसा कर रहे हैं कि 4 मई को वोटिंग करके उन्हें भारी बहुमत से चेयरमैन बनाएं। हमारे चैनल को अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। देखते रहिए द दस्तक 24।